नंबर 48 टेक आउट टेक्स्ट बुक। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में जो है फर्स्ट वाली वीडियो आपकी आई थी, उसमें ये लेसन के बारे में पढ़ा था कि कैसे अविनाश जो है एप्लीकेशन लिख कर जो है पंचायत ऑफिस में देने के लिए जाता है। पहले वो लोग डायरेक्ट बात करने जाते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है, इसलिए वो एप्लीकेशन में ये सब चीजें लिखता है कि भाई हमको राशन वगैरह बराबर मिलता नहीं है गरीबों को यहाँ गांव के, और कालाबाजारी उसकी चल रही है। ठीक है, और फिर उर्वरक हमको बराबर खेती में डालने के लिए खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कार्यवाही करो, ये लिख कर जो है वो। और बाकी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब अनशन पर बैठे हुए, उपवास पर बैठे हुए हैं कि भाई हमारी सुनवाई जब तक नहीं होगी, और वो लोग जो है इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो लोग ये सोच, क्योंकि वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो मिलकर जो है कालाबाजारी की है शहर के लोगों के साथ मिलकर, तो उसमें वो लोग भी शामिल है। इसलिए गांव के लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गांव के लोग तो वैसे ही सीधे साधे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन गांव के कुछ नवयुवक जो पढ़े लिखे थे वो लोग जो है एक एप्लीकेशन लिख कर जो है पंचायत ऑफिस में देते हैं। तो अविनाश के साथ में रमेश जो है वो थोड़ी बड़ी एज का रहता है, वो उसके साथ जाता है। पेज नंबर देखो 48। अविनाश छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दिया कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए अभी। अच्छा, चौकीदार के पास जाता है रमेश, एप्लीकेशन लेके जाता है। दरवाजा खोलो, कहता हूं कि दरवाजा खोलो, क्या हुक्म नहीं है? देखो ये बोल देता है, चौकीदार बोलता है कि हमको अंदर से ऑर्डर नहीं है, बराबर है। तो वो क्या होता है, घूम के ऐसी की तैसी मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना तोड़कर भीतर चला जाऊंगा। अरे रमेश भाई आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं? अविनाश थोड़ा सा समझदार रहता है, इसलिए वो मना करता है हमको। ऐसा कीजिए, पत्र इसे दे दीजिए, या अंदर जाकर दे आएगा। ठीक है, ठीक है, लो अंदर दे लो। चौकीदार पत्र लेकर अंदर जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर वहां खड़ा रहता है, और थोड़ी देर खड़ा रहता है रमेश, और फिर ऑफिस के वहां से बाहर से वापस आ जाता है। बड़ी प्यास लगी है, मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि निमेश, मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब धरने के ऊपर बैठे हैं, धरना देकर बैठे हैं कि हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, किसने कहा था तुमसे? अविनाश बोलता है कि किसने कहा था कि तुम भूखे प्यासे रहो, बराबर? मैंने। उपवास का कुछ असर पड़ता है। उपवास पे बैठते हैं तो क्या होता है कि पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती है, अगर धरने पे बैठते हैं तो पुलिस ही पकड़ के ले जाती है, बराबर? पुलिस तो यहाँ है ही नहीं, पुलिस तो उन्हीं के हाथों की है, कठपुतली जिसको बोल सकते हैं, बराबर? यहाँ ना हो तो पड़ोस के गांव में तो है, तो क्या कुछ नहीं, वो आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो। वो लोग सबके सब अंदर बैठे हैं, ऐसा वो बोलता है। तो क्या वो आपकी बात मान लेंगे? जैसे पुलिस वालों को डायरेक्ट कोई हमारे कहने से थोड़ी आ जाता है। ठीक है, आज नहीं तो कल तो मानेंगे इसी, अभी नहीं मानेंगे तो। तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। देखो अविनाश के कैरेक्टर का एक गुण ये भी है कि वो बहुत ही आशावादी है। हाँ हूं, कभी तो इस काम में लो चौकीदार आ गया। अब चौकीदार क्या करता है, एप्लीकेशन लेकर और वहां से वापस बाहर आता है। अब जैसे वो बाहर आता है तो सब लोग उसको आश्चर्य से देखने लगते हैं। वह बिना बोले जो है बाहर से ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांकता है, रमेश भी। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। लोग भाग गए सभी उस दरवाजे से। देखो पीछे के दरवाजे से जो है वो सारे लोग भाग जाते हैं, और वो जो है आगे से दरवाजा लगा के ताला लगा के चला जाता है। अविनाश भाग के जाएंगे कहाँ? उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, बराबर है? एप्लीकेशन तो उनके पास चली गई, हो सकता है वो भी उन्होंने इधर उधर डस्टबिन में डाल दी, ये भी हो सकता है। कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो ही गया है। फाइल होना मतलब क्या होता है, रख तो लेते ही है वो लोग। अब तो सब खा पी कर चैन से सोएंगे, और हम यहाँ, उन लोगों को तो कोई चिंता नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, बराबर है? और हम यहाँ भले ही सबकी फिक्र करते हैं काम वालों की। ठीक है, तो क्या करोगे? दरवाजा तोड़कर अपना पत्र खोज निकालेंगे और फिर उनके घर जाएंगे, ऐसा बोलते हो। ठीक है, वहां तो उनके पालतू कुत्ते हमको रोक देंगे, है ना? मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेने का अभिनय करता है। ठीक है, पथराव की बात सुनकर सब दौड़ के आएंगे और पत्थर उठाएंगे। चलिए अविनाश भाई उठाइए पत्थर, मजाक छोड़ो, इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो? बाहर है पंडित, चलो उठाओ पत्थर, हम लोग एक साथ वार करते हैं, है ना? हम लोग चलो पत्थर उठा के यहाँ पे पथराव शुरू कर देते हैं। नहीं, यह असंभव है, हम इस मकान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो हमारा है ही उसे। अभी भी तुम इस भ्रम में हो कि ये हमारा पंचायत घर है। चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? चलो पत्थर उठाओ और पथराव शुरू करो। अब अविनाश जो है वो इनको मना कर रहा है कि भाई हम ऐसे काम नहीं कर सकते।
रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम नहीं जानते कि तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, वरना धमकी देता है, वरना क्या, तुम्ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया है कि चलो वहां पे काम करेंगे। भड़काया नहीं, तुमको जागरूक किया है ना। शायद मेरी यही गलती थी, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और रमेश भाई आपसे तो कम से कम नहीं थी, क्योंकि वो एज में सबसे बड़े थे, तो मतलब उनको समझदार होना चाहिए ऐसा। रमेश तुम जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ ये तोड़फोड़ देखकर तुम बहुत दुखी हो जाओगे, इसलिए तुम अविनाश तुम यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार में पलायन यहाँ से नहीं कर सकता। पलायन करने का मतलब होता है चले जाना, मुहावरा है। तो फिर हमारा साथ दो, नहीं जाओगे तो फिर हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प का, हमारा साथ दो। हाँ, हमसे तो ज्यादा ताकतवर हो, आओ हाथ बटाओ। तीनों जोर से पथराव शुरू कर देते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो जो आप लोगों को करना है करो। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो क्या करता है, दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। भले मुझको चोट लगे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। फिर वो लोग जो है सब के सब पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, अभी हमारे दुश्मन है ना, इसलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा वो ताने मार रहा है उसको। फिर इतने में क्या होता है, पथराव चलता रहता है और गोपी वहां पर आती है, और अविनाश जो है वो पथराव के सामने खड़ा हो जाता है। बराबर है ना, वो लोग पथराव कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और अविनाश जो है पंचायत के गेट के सामने, पंचायत के मेन दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यह क्या, आप लोग अविनाशी पर वार क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो बोलती है। हम उन पर वार नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, अपने मकान पर वार कर रहे हैं। इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाएं। गोपी वे नहीं हटेंगे तो हमारे पत्थर भी नहीं हटेंगे, ठीक है। तो इन्हें चोट पहुंची तो हम कब कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े रहो, तुम भी हमारा साथ दो, अविनाश से बोलते हैं। हम तो इन्हें बचाते हैं, पर हो सकता है कि कोई पत्थर जो है इनको लग भी सकता है, ठीक है। हाँ हो सकता है, अच्छा है, इसका लाभ मुझे नहीं मिले। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, रुक जाओ। गोपी इन लोगों को आगे इधर उधर करती है ताकि वो पत्थर ना फेंके, परंतु वो गोपी को बचाकर वार करना नहीं छोड़ते। अविनाश ऊंची आवाज में, इन्हें मत रोको गोपी, ये सुशिक्षित है, समझदार है, परंतु इन्होंने अभी अपने हाथ से कुछ भी बनाया नहीं है। मुझे तो इस मकान से लगाव है। देखो अविनाश ने उस मकान को बनाया था, क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तभी मैंने इसमें हेल्प करी थी, ठीक है। जैसे अविनाश की बात जो है रमेश के मन को छू गई, ठीक है। रुक जाओ निमेश, रमेश। नरेश रुकता नहीं है, रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त सल्तनत दबा देता है और अविनाश को सिर में चोट लगती है। यह आपने क्या किया, यह तो कुछ नहीं गोपी, सामने से आपके गोले भी अगर आ जाते ना तो मैं यहाँ से नहीं हटता। यदि निमेश का नरेश ने मेरे इसी तरह मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो उसको भी दुख होता कि भाई हमने जिस मकान की नींव रखी है, रचना की है, उसको नुकसान पहुंचाने का अधिकार हमें नहीं है। हमें माफ करो अविनाश, हम आज तुमने हमें सही अर्थों में जगा दिया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान मुसीबत में डालना। हम संकल्प करते हैं कि हम तुम्हारी इस प्रकार की किसी रचना को नहीं तोड़ेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और सहन करेंगे, ठीक है। इसमें तो मैं आपका साथ दूंगी। तो फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा, आप फिर हमको कविता सुनाने कब आओगे। हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह की प्रतीक्षा के बीच में जन्म ले ले, है ना। हो सकता है कि कुछ और हमको मैटर मिल जाए इस जयशंकर प्रसाद की कविता के बाद, है ना। उसके अलावा हमको कोई मैटर मिल जाए जिसके ऊपर कि हम बात कर सकें। आगे जाकर बैठ जाती है और सभी उसका अनुसरण करने लगते हैं, बराबर है। और फिर सब समझ जाते हैं कि भैया रचना है, इसका हमको गलत जो है इसका गलत नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो है इस मकान का निर्माण हुआ है तो ये जो है हम ही लोगों ने किया है, गांव के लोगों ने किया है, तो इसको तोड़ना जो है वो तोड़ने का अधिकार हमको नहीं है, ठीक है। अब सही विकल्प है, एक एक वाक्य के उत्तर हैं, 2-3 वाक्य के हैं, 5-6 वाक्य के हैं, और किसने किससे कहे हैं यदि आपको आते हैं एग्जाम में फिर आशा इस पर सीख कीजिए। देखो कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है, बराबर है। तो ये आपको इसमें इस तरह से पूरा करना है। इसकी PDF आएगी और उसको PDF को आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।